भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आंबोरा केबल स्टेट पुल पर रविवार रात एक चलती मारुति वैन में अचानक भीषण आग लग गई। वैनगंगा नदी पर बने इस पुल पर उस समय बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे, जिससे कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। हालांकि चालक की सतर्कता के चलते वह तुरंत वाहन से बाहर निकल गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। भंडारा और नागपुर जिले की सीमा पर स्थित यह पुल विदर्भ का प्रमुख पर्यटन केंद्र माना जाता है। छुट्टी के दिन होने के कारण यहाँ भारी भीड़ थी। रात की रोशनी का आनंद ले रहे पर्यटकों के बीच अचानक एक वैन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वाहन आग की लपटों में घिर गया। आग की तीव्रता और घने धुएं के कारण पुल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन पुल के दोनों ओर का यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक दिया गया। इससे पुल के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस तरह की यह पहली बड़ी घटना बताई जा रही है, जिससे प्रशासनिक अमले में भी हलचल मच गई है। वैष्णवी कॉन्वेंट में 30 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फ्रिज में हुए बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। देखते ही देखते पूरे परिसर में धुआं फैल गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के समय स्कूल में 30 से 35 छात्र और 7 शिक्षक मौजूद थे। शिक्षकों की सतर्कता के चलते सभी छात्रों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह कॉन्वेंट दीपक रामटेके के मकान में किराए पर संचालित होता है। मकान का हिस्सा स्कूल से सटा होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका थी, लेकिन समय रहते नियंत्रण पा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड क्रमांक 5 के नगर सेवक संदीप बावनकुले मौके पर पहुंचे और तुरंत अग्निशमन विभाग, पुलिस प्रशासन तथा बिजली विभाग को सूचित किया। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में फर्नीचर, आवश्यक दस्तावेज तथा विद्युत उपकरण सहित लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। घटना के बाद कैलाश मेंढे और रोहित उके ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भंडारा पुलिस दल का गौरव और सभी का चहेता पुलिस डॉग नॉटिका आज अल्प बीमारी के कारण दुखद निधन हो गया। उसके निधन से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई। पुलिस दल की ओर से उसे पूरे राजकीय सम्मान और शोक सलामी के साथ भावभीनी विदाई दी गई। नॉटिका जन्म 30 जनवरी 2025 को हुआ था और 26 दिसंबर 2015 को वह आधिकारिक रूप से भंडारा पुलिस में शामिल हुआ। भर्ती के बाद उसने पुणे स्थित श्वान प्रशिक्षण केंद्र में 9 महीने का कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने सेवा काल में उसने 15 आपराधिक मामलों का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई, जबकि 33 अन्य मामलों की जांच में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नॉटी ने सिर्फ अपराध जांच में ही नहीं बल्कि क्रीडा क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। वर्ष 2018 और 2019 में नागपुर में आयोजित परिक्षेत्रीय पुलिस क्रीडा स्पर्धा में उसने लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी उसने भंडारा जिले का प्रतिनिधित्व किया। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस अधिकारियों और श्वान पथक के जवानों ने नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि दी। उसकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। भंडारा जिले में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से आंशिक राहत दी है। 30 मार्च की सुबह जहां तेज धूप के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, वहीं दोपहर के बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। इसके साथ ही हल्की हवाएं चलने से वातावरण में ठंडक महसूस हुई और नागरिकों को राहत मिली। जिले के अन्य हिस्सों में भी मौसम में इसी तरह के बदलाव देखने को मिले। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के लिए विदर्भ क्षेत्र में मौसम को लेकर पूर्वानुमान
पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी इसी तरह की कमी आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 31 मार्च और 2 अप्रैल को जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। साथ ही गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के चलते 30 मार्च की देर रात करीब 1 बजे तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जिससे मौसम और सुहावना हो गया। जिला परिषद की जन सुविधा योजना के तहत निधि वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडा द्वारा शुरू किया गया आमरण अनशन तीसरे दिन समाप्त हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने मामले का संज्ञान लिया और किसी भी सदस्य के साथ अन्याय नहीं होने का आश्वासन दिया। 27 मार्च से जिला परिषद कार्यालय परिसर में शुरू हुआ यह अनशन जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था। नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय सहित जिला प्रशासन में भी इसको लेकर हलचल मच गई थी। फेंडर ने स्पष्ट कहा था कि जब तक समान निधि वितरण की सूची तैयार नहीं होती तब तक वे अनशन समाप्त नहीं करेंगे। सोमवार को हुई चर्चा के बाद समाधान निकला। पालक मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष आशु गोंडा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री नाना भाऊ पंचाबुद्धे तथा सुनील फुंडे ने फेंडर से मुलाकात की। उनकी मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद फेंडर ने उनके हस्ते नींबू पानी ग्रहण कर अनशन समाप्त किया। इस दौरान भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य और अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सिलेंडर के लिए घंटों कतार, फिर भी खाली हाथ लौटे ग्राहक। सिलेंडर आए लेकिन जनता खाली हाथ, सच क्या है? शीतल गैस एजेंसी पर भड़का गुस्सा, लाइसेंस रद्द करने की मांग। गोबरवाही में जहां गैस सिलेंडर को लेकर ऐसा हंगामा मचा है कि पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा है। गोबरवाही अंचल की शीतल गैस एजेंसी, जो करीब 37 गांव की एकमात्र गैस सप्लाई करने वाली एजेंसी में 7,338 कनेक्शन है, लेकिन अब यही एजेंसी ग्रामीणों के निशाने पर है। जहां 14 मार्च को आखिरी स्टॉक आया था, वही पूरे 16 दिन बाद आज 31 मार्च को फिर से गैस पहुंची और एजेंसी की ओर से दावा किया गया कि सिर्फ 300 सिलेंडर आए, लेकिन इसी बीच एजेंसी के आगे सुबह से लंबी कतारों में लोग खड़े रहे। घंटों इंतजार और आखिर में खाली हाथ वापस के कारण जनता का गुस्सा चरम पर आ गया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि हमारा नंबर लगा, बैंक में सब्सिडी भी आ गई, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला, तो आखिर वो सिलेंडर गया कहाँ? ग्रामीणों ने एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं न कहीं बड़ा खेल चल रहा है। सिलेंडर का गड़बड़ वितरण या कालाबाजारी की आशंका है। अब ग्रामीणों ने मांग की है कि रजिस्टर जांचा जाए, एजेंसी की तत्काल जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर गड़बड़ी साबित होती है तो तत्काल प्रभाव से एजेंसी का लाइसेंस रद्द किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सब्सिडी खातों में पहुंच गई तो सिलेंडर आखिर गया कहां? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर कोई बड़ा घोटाला? मैं दर्शन कुमार बक्सरा वाधवानी, मुकाम गोबरवाही। मैं यहाँ का लोकल गोबरवाही का रहवासी हूँ। पिछले दिनों 14-15 तारीख को शीतल गैस एजेंसी में कुछ सिलेंडर आए थे और कुछ वाटप किए गए थे। हमने 17 लोगों को नंबर लगाया, जिसका मुझे मैसेज आ चुका है कि मेरा सिलेंडर मुझे डिलीवर हो चुका है, और उसका जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिलती है 46 रुपए 23 पैसे, वो भी मेरे खाते में आ चुके हैं। आज जब यहाँ पर पता लगा कि सुबह हम लोग लगभग 5-7 दिनों से लगातार आ रहे सिलेंडर के लिए, हमको यह सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज ये पता लगा कि 306 सिलेंडर यहाँ पर स्टॉक में इनके आए हैं। सुबह से भूखे प्यासे लोग सुबह से 9 बजे से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। आज गर्मी के दिन है और परिस्थिति आज अलग है,
और इस समस्या को देखते हुए 306 सिलेंडर आए और लगभग उन्होंने 100 से 125 सिलेंडर मात्र यहाँ से उन्होंने डिस्पैच किया है। हमारा कहना ऐसा है कि भाई ये शीतल एजेंसी हमेशा का, ये आज का तो वो व्यवहार नहीं है, इनका हमेशा का व्यवहार रहा है कि यहाँ पर लोकल एरिया में ये सिलेंडर की जो पूर्तता जितनी करना चाहिए ये लोग करते नहीं, और दूसरी बात ये ब्लैकमेलिंग करके, भ्रष्टाचार करके बाहर सिलेंडर बेचते हैं। और आज इनका जो है एकदम बात सामने आ गई, क्योंकि पता लग गया कि 306 सिलेंडर आए और लगभग 100 से 125 सिलेंडर यहां से जाने के बाद आज भी इनके स्टॉक में, इनका इधरबुची में गोडाउन है, वहां भी आज भी इनका स्टॉक पूरा जमा है। मैं प्रशासन से, पूरे जिलाधिकारी सभी से मैं और जनप्रतिनिधि से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाए और इस शीतल एजेंसी जो है, गैस एजेंसी है, इस पे पूर्णतः कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह हमेशा का है और ये आज नहीं हुआ है। ये तो इसका पूरे साल 2 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि यहाँ पर हमेशा गैस की जो पूर्तता है हमेशा बराबर नहीं होती। यही मेरा कहना है।